हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये तीसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम नए पैटर्न, नया तरीका सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और क्या एनसीईआरटी में पूछा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए फ्रेंड, इससे पहले भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे नेक्स्ट जो पहले वीडियो इससे पहले बनाया है वो देख लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने शुरू से एनसीईआरटी के चैप्टर से सॉल्व करना शुरू किया है। तो पहले हम एनसीईआरटी के सारे पैटर्न्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस ईयर कुछ डिफरेंट टाइप के सिलेबस आए हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले पैटर्न जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, रूट निकालना है। अब देखिए हम रूट कैसे निकालते हैं इसका, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किए। वहाँ तक कभी हम आए नहीं हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, क्या गिवन है, 2x² - 7x + 3 = 0। सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा इसका, तो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए 2x² - 7x + 3 = 0। ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस बाय 2। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे, x² - 7/2 x + 3/2 = 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रही हूँ, 2 × 7/4 x प्लस ना लिख करके इसको हम इक्वल टू कर लेते, इक्वल टू -3/2। ऐसा हमने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हमने लाया इस पैटर्न में। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक काम और करेंगे, ऑन एडिंग 7/4 होल स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको x² - 2.7/4 x + 7/4 स्क्वायर = -3/2 + 7/4 स्क्वायर। देखिए अब इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने किस पैटर्न में लाया। इसी पैटर्न में लाने के लिए हमने ये स्क्वायरिंग को ऐड किया है बोथ साइड। तो क्या हो गया, ये आ गया ना इस फॉर्म में, a² - 2ab + b²। इस फॉर्म में आ गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला निकल रहा है a + b का होल स्क्वायर, नहीं a - b का होल स्क्वायर -2ab है, आ गया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या किया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो a + b और a - b का होल स्क्वायर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस को लाके हमने बनाया। तो जो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना। अब इसे हम लिखेंगे x² माइनस, अब इसे हम ऐसा नहीं, x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं जो हमने इधर इक्वेशन में ऐड किया था, 49/16। ठीक है, तो ये हमारा जो है निकल करके क्या आएगा, देखिएगा इस तरह के साइन देना ना भूलें। तो x - 7/4 होल स्क्वायर, इसको अगर हमने इक्वेट किया तो क्या आ गया, 16 हो गया। एलसीएम लेने के लिए बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से अगर प्रैक्टिस अभी भी करते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। बहुत छोटे से सवाल हैं, ये हमें 4th स्टैंडर्ड में ही सिखाया जाता है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर = 5/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, x - 7/4 = ±5/4 लिख सकते हैं। अंडर रूट कर दिया हमने दोनों,
मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए, अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 और 5/4 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने, एक आ गया 12/4 और एक आ गया हमारा क्या 2/4, यानी कि एक आंसर आ गया हमारा 3 और एक आंसर आ गया हाफ। आ गया रूट्स हमारा, क्वाड्रेटिक मतलब 2, यानी कि 2 रूट्स हमारा x का मिल गया विदाउट फॉर्मूला यूज किए हुए। देखिए, यही सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी तक तो हमने एनसीईआरटी में उस जगह तक पहुंचे ही नहीं है जहाँ फॉर्मूला सीखें, लेकिन देखिए विदाउट फॉर्मूला भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है या विदाउट प्रैक्टिस उन्हें याद नहीं रहता है, तो ये तरीका भी है हमें रूट्स निकालने का। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हम सेम टाइप का बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, पहला क्वेश्चन जो बनाया था। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या है, 2x² x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए सेम प्रोसेस क्या किए थे, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग both side of the equation by क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस x/2। अगर हम इसे इधर ले गए तो ये हमारा हो गया दिस। तो अब हम इसमें देखिए कुछ चेंजेस लाएंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 इंटू एक्स इंटू 1/, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हमारा निकल करके क्या आ गया 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या किए थे उसमें हम ऑन एडिंग, क्या ऐड करेंगे, ऑन एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि हम इसको स्क्वायर के फॉर्मूले में ले आ पाए। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, द इक्वेशन ये। तो हम क्या कर रहे हैं, 2.x.1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको कि मैंने क्यों किया। अब इसे हम लिखते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर फॉर्म में, और ये हमारा निकल करके आएगा 1/16। इट मीन्स कि ये हमारा जो निकल करके आया 33/16 प्लस, और ये हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 33√/4 प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा मैंने डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। इतना आया, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 3/4। एक और आएगा हमारा, क्या आएगा, माइनस 1/4 माइनस √33/4, यानी कि 4 हम लिख सकते हैं -1 प्लस √33, और यहाँ लिख सकते हैं -1 माइनस √33/4, ठीक है। ये आंसर हमारा निकल करके आया, और यही स्क्वायर रूट का, इसका 2 रूट यही होगा। ओके, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, अब हम लोग आ गए जिसका हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इंतजार था। इतना लेंदी प्रोसेस करने की बजाय हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे याद कर लेंगे, और डिफ़िकल्ट नहीं है देखने में लग रहा है। अगर 1 से 2 या 4 क्वेश्चन भी इस पे बनाते हैं
तो ये हमें याद हो जाता है। और डेली अगर हम मैथ्स बनाने से पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमें हमेशा याद रहेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सब समझ रहे होंगे बी ए सी क्या है। ऑफकोर्स देखिए ये हमारा जो जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं जिस फॉर्म में, वही फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ए है, यहाँ बी है दिस और सी है दिस। ओके, तो चलिए अप्लाई कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फॉर्मूला में। तो हम क्या करेंगे, ये जनरल इक्वेशन है हमारा, इस जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं और ए बी को फाइंड करते हैं। तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद किसके साथ, इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। ए हमारा क्या आया, ये ए हमारा गिवन है 4, बी हमारा गिवन है 4√3 एंड सी हमारा गिवन है 3। अंडरस्टूड, इतना तो समझ आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, बनाते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट पुट करिएगा और फॉर्मूला नहीं लिखिएगा। और आपका अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो इस फॉर्मूले पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मूला जरूर लिखिए। तो माइनस बी 4√3 आया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 और ये हमारा डिवाइडेड हो गया 2 इंटू 4। अब हम देखते हैं माइनस 4√3 प्लस माइनस ये कितना होगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 माइनस 16 इंटू 3 48 बाई 8। तो ये हमारा जो निकल करके आएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 बाई 8। देखिए दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया, कैलकुलेशन मैटर करता है इसमें, उसमें ध्यान से कीजिएगा। बहुत डिफ़िकल्ट देख के लगता है लेकिन डिफ़िकल्ट होता नहीं है कुछ भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हमारा सॉल्यूशन x का निकल करके आया। ओके, दिस इज ओनली द फॉर्मूला मीन्स आंसर। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, आराम से हमने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। चलिए इसको भी कंपेयर करते हो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन विथ किससे, अभी पता है हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए क्या गिवन है 2, बी गिवन है 1 एंड सी गिवन है 4। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आराम से याद हो जाएगा अगर हम लोग इसे डेली लिखते हैं। मैंने अपने टाइम में हर दिन फॉर्मूले जितने भी एक्सरसाइज में पढ़ते जाती थी उसे लिखते जाते थे। ये हमारे टीचर या शिक्षक वही हमें बताते थे, तो इसे मैंने फॉलो किया तो मुझे ये सारे फॉर्मूले आज तक याद है। 1 माइनस 16 इंटू 2 32 बाई 4। हमारा निकल के क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 बाई 4। देखिए ये आया हमारा वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में रहता है तो ये जो है कॉन्सेप्ट आप आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी मैं बताती हूँ
कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है तो वो चाहते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट को जान ले कि क्या होता है। ये आपका इमेजिनरी वैल्यू आ जाता है, ये वैल्यू आपका रियल वैल्यू में नहीं आता। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हमने तो वैल्यू निकाला एक्स का, लेकिन वो रियल फॉर्म में नहीं आया, अंडर रूट में माइनस में आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए देयरफॉर क्या होना चाहिए, देयर इज नो रियल रूट, मतलब इस क्वेश्चन में कोई रियल रूट नहीं होगा फॉर द गिवन नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जानबूझकर के लिया आपको बताने के लिए कि हमेशा आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। वैल्यू आप ये भी बोल सकते थे मेरा आंसर तो आ गया, यस आंसर तो आ गया, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं दे रहा है ये इक्वेशन, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बट बनाने के बाद आप इतना में छोड़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आंसर में हमारा ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, इसे भूलिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो सिंपली गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ना बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाए और ना बोला है कि विदाउट फॉर्मूला यूज करके बनाए, तो हमारे लिए सुविधा क्या हो गया, अब मुझे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है तो मैं नॉर्मली क्यों उस इक्वेशन से बनाऊं। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या है 3 है। तो पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने कर दिया। अब इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सेम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ए हमारा हो गया 1, बी हमारा हो गया -3 एंड सी हमारा हो गया -1। अब चलिए फॉर्मूला क्या था, ऑफकोर्स आपको याद हो जाना चाहिए, याद नहीं तो कुछ तो माइंड में होगा ही, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, वैल्यू भी हमने लिख लिया है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है, बाई 2 इंटू 1। अब इसको लिख सकते हैं -3, ठीक है, -3 प्लस माइनस हमारा ये कितना आ जाएगा निकल करके 9 माइनस 4, 9 प्लस 4 हो जाना है। ठीक है, तो ये निकल के क्या है 2, -3 प्लस माइनस 13/2 आ गया। अब देखिए दो वैल्यू हमारा निकल कर के आ रहा है, एक क्या आ रहा है माइनस, देखिए माइनस बी पहले से होता है हमारा और बी का वैल्यू क्या है माइनस है, तो ये प्लस हो जाना है। ठीक है, माइनस लेके नहीं चलेंगे, तो ये क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और एक आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2। ये तो सबको पता है क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स अवश्य आएगा, हमेशा 2 रूट्स निकलेंगे। ओके, अंडरस्टूड, मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ, और वो क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड होगा, उसमें पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर बनाएंगे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, फिर हम सीबीएसई क्वेश्चन उठाएंगे और नए पैटर्न पे जो आया है सीबीएसई का सिलेबस वो भी मैं डिस्कस करूंगी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।